नमस्कार मित्रों। आज भाग 385 में हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के दो सेक्शन 13 और सेक्शन 14 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 13 BSA 2023 हमें क्या कहता है। मित्रों, सेक्शन 13 BSA 2023 says about facts bearing on question whether the act was accidental or the act was intentional. Means to say, कार्य आकस्मिक था अथवा वो कार्य साशय था। इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य के बारे में ये सेक्शन 13 BSA 2023 हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि जब प्रश्न यह है कि कार्य जो हुआ वह आकस्मिक था अथवा वह साशय किया गया था, आशय के साथ किया गया था, या वह आकस्मिक था, या किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय से किया गया था वह कार्य। तब ऐसे में यह तथ्य कि वो कार्य जो हुआ समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, वह कार्य जो हुआ वह समरूप घटनाओं के आवली का भाग था, पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑकरेंसेज, जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था। तो ये तथ्य जो होगा वह सुसंगत तथ्य होगा। वंस अगेन मित्रों, जब प्रश्न ये उठता है कि कार्य आकस्मिक था अथवा वह साशय था अथवा वह कार्य किसी विशिष्ट ज्ञान या विशिष्ट आशय से किया गया था, तो इस तरह की स्थिति में यह तथ्य कि वो कार्य जो हुआ वह समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, that was part of a series of similar occurrences, जिनमें से प्रत्येक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संबद्ध था। यह तथ्य जो है वह सुसंगत तथ्य है, रेलिवेंट फैक्ट है। एज फॉर एग्जाम्पल, एक्स नाम का व्यक्ति है। एक्स को कपटपूर्वक कूटकीर्त करेंसी का प्रदान करने का वाई जो है वह वाई नाम का व्यक्ति अभियुक्त हो जाता है कि वाई नाम के व्यक्ति ने एक्स को कपटपूर्वक कूटकीर्त करेंसी प्रदान किया। अब प्रश्न यह उठता है यहां पर कि क्या वह परिधान उस कूटकीर्त करेंसी का आकस्मिक था। तो यहां पर यह तथ्य, कौन सा तथ्य? यह तथ्य कि एक्स ने जेड एम एन ऐसे लोगों को भी कूटकीर्त करेंसी का परिधान किया था, इस नाते सुसंगत हो जाएगा यह तथ्य कि उनसे यह दर्शित होता है। क्या दर्शित होता है? दर्शित होता है कि एक्स को किया गया परिधान जो है उस कूटकीर्त करेंसी का वह आकस्मिक नहीं था बल्कि वह साशय था, क्योंकि उसने पहले भी जेड एम एन अन्य लोगों को परिधान किया था उस तरह का कूटकीर्त करेंसी।
मित्रों, एक्स नाम के व्यक्ति पर यह अभियोग है। क्या अभियोग है? उस पर अभियोग है कि वह अपने ही घर को जला दिया ताकि बीमे की राशि को वह अभी प्राप्त कर सके। एक्स नाम के व्यक्ति पर यह अभियोग है कि उस व्यक्ति ने अपने ही घर को जला दिया ताकि बीमे की राशि को वह अभिप्राप्त कर सके। अब यहां पर यह तथ्य है कि उस एक्स नाम के व्यक्ति ने कई घरों में एक के पश्चात दूसरे में रहा, एक के पश्चात तीसरे में रहा, और जिनमें से प्रत्येक का उसने बीमा कराया और सब में आग लग गई। और सभी अग्निकांड वाले जो वाद हुए उसमें एक्स को भिन्न भिन्न बीमा कंपनी से बीमा की राशि मिली थी। यह तथ्य इस नाते सुसंगत हो जाता है कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे बल्कि वो साजिश थे। जी मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन 14, सेक्शन 14 of BSA 2023 says us about existence of course of business when relevant. Existence of course of business when relevant. कारोबार के अनुक्रम का कब कारोबार के अनुक्रम का जो है वह अस्तित्व, कारोबार के अनुक्रम का एग्जिस्टेंस कब सुसंगत हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मीन्स टू से होना, कब सुसंगत हो जाता है। तो कहता है ये सेक्शन कि जब प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, वेदर अ पार्टिकुलर एक्ट वाज डन, कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, यह प्रश्न है। तो ऐसे में कारोबार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, वह सुसंगत तथ्य है। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, उदाहरण देखा जाए, क्वेश्चन इज एज वेदर अ पार्टिकुलर लेटर रिस्ट एक्स, क्या एक खास पत्र एक्स को मिला, एक्स को प्राप्त हुआ। तो यहां पर यह तथ्य, कौन सा तथ्य? यह तथ्य कि वह सम्यक अनुक्रम में इन ड्यू कोर्स डाक में डाला गया था वह पत्र, और कि वह पुनः वह पत्र जो है प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, यह एक सुसंगत तथ्य हो जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा जाए, क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन अराइज कि क्या एक खास लेटर प्रेषित किया गया था, क्या एक खास विशिष्ट लेटर को प्रेषित किया गया था। अब यहां पर यह तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था, इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कि वे सभी लेटर्स जो किसी अमुक स्थान में रख दिए जाते थे, वे अमुक स्थान पर रखे हुए लेटर्स डाक में डाले जाने के लिए वहां से ले जाए जाते थे, वहां से डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे उस अमुक स्थान से, और कि वह पत्र भी उसी स्थान पर रख दिया गया
था। यह एक सुसंगत तथ्य है, रेलिवेंट फैक्ट है। मित्रों, इस तरह सेक्शन 3 से लेकर और ये सेक्शन 14 तक जो ये रेलिवेंट फैक्ट्स हैं वह बताता है क्लोजली कनेक्टेड, निकटता से संबद्ध तथ्य हैं जो रेलिवेंट फैक्ट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।